मेरे अजीजों, मेरे बच्चों, मेरे साथियों और मेरी बेटियों और मेरे बेटों, हुजूर की शान बयान कर रहा हूँ। कोई जबान ऐसी नहीं कि हुजूर की शान बयान कर सके, मगर जो अहादीस में आई है वो आपके आगे रखता हूँ कि एक मरतबा, ये और बुखारी शरीफ की हदीस पाक है। बुखारी, ये याद रख लीजिए, बुखारी शरीफ यानी कि मुस्तनद और जामे हदीस पाक है ये। और इस हदीस के रावी भी जो हैं हजरत अबू हुरैरा हैं। एक दिन क्या हुआ कि अबू हुरैरा, आप खुद जो है इस हदीस के रावी हैं, आप कहते हैं कि एक दिन मुझे भूख लगी और मैं फाके से था और मुझे भूख ने शदीद गलबा किया। तो मैं क्या किया कि मैंने अपने पेट पे पत्थर बांध दिया, मगर फिर भी मुझसे भूख बर्दाश्त नहीं हुई, क्योंकि एक लिमिट होती है ना इंसान की भूख बर्दाश्त करने की। पत्थर बांधने से भी वो भूख थी, वो जो रुक नहीं रही थी। तो अबू हुरैरा कहते हैं, हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, कि मैं मदीने के बीच रास्ते में बैठ गया कि कोई भी गुजरेगा, मुझे देखेगा और अपने साथ घर ले जाएगा और मुझे 2 रोटी के निवाले खिला देगा। अबू हुरैरा फरमाते हैं कि मैं रास्ते में बैठ गया, मैं क्या देखता हूं कि अबू बकर सिद्दीक सामने से आ रहे हैं। अबू हुरैरा क्या फरमाते हैं, बुखारी शरीफ की हदीस पाक है ये बुखारी शरीफ की हदीस पाक के अल्फाज बयान कर रहा हूं। आप फरमाते हैं अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कि देखता हूं कि अबू बकर सिद्दीक सामने से आ रहे हैं। आप फरमाते कि मैं खड़ा हुआ और मैंने कहा अबू बकर मेरी एक बात सुनते जाओ। कहा बोलो अबू हुरैरा। बोला मैंने उनसे कुरान की एक आयत के बारे में पूछा और मैंने ये आयत इसलिए बोली थी कि ये मुझे अपने साथ ले जाएंगे घर पे खाना खिलाने के लिए, मगर मैंने अबू बकर को वो बात कही, अबू बकर सिद्दीक ने मुझसे वो बात की और आप सीधे चले गए। बोला मैं अबू बकर सिद्दीक को देखता रह गया। बोला मुझे भूख लगी थी, अबू बकर सिद्दीक मुझे अपने साथ नहीं लेके गए, अब मैं बैठा हुआ हूं। बोला मैंने डायरेक्ट उनको नहीं कहा था कि मुझे भूख लगी है, मैंने उनसे कुरान की एक आयत पूछी थी और बोला मेरा मकसद ये था कि ये मुझे अपने साथ खाने के लिए ले जाएंगे, मेरा गर्ज व गायत ये थी, मगर अबू बकर सिद्दीक सीधे चले गए। थोड़ी देर के बाद क्या देखता हूं कि उमर बिन खत्ताब आ रहे हैं। मैं खड़ा हुआ। आप कहते हैं कि मैंने अबू बकर सिद्दीक के बाद जब हजरत उमर बिन खत्ताब आए तो मैंने कहा उमर मेरी बात सुनो, मैं आपसे कुरान की एक आयत के बारे में पूछना चाहता हूं। और आप फरमाते मेरे दिल में यह था कि मैं ये आयत इसलिए पूछ रहा हूं कि ये मुझे अपने साथ अपने घर खाने को ले जाएंगे। मैंने अबू बकर सिद्दीक के बाद जो है हजरत उमर बिन खत्ताब से ये आयत पूछी, तो उमर बिन खत्ताब ने भी मुझसे बातचीत की और बातचीत करके सीधे वो आगे चले गए। अब कह रहे मुझे भूख की शिद्दत थी कि मैं क्या करूं और मैं परेशान होने लगा। इतने में क्या देखता हूं कि अल्लाह के हबीब दिलों के तबीब सामने तक तशरीफ ला रहे हैं। सुभान अल्लाह। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सामने से तशरीफ ला रहे हैं। अल्लाह अकबर। सुभान अल्लाह। अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि जब हुजूर ने मुझे देखा हक और मैंने हुजूर को देखा, हक क्या फरमाते हैं, जब हुजूर ने मुझे देखा सुभान अल्लाह और मैंने हुजूर को देखा, हुजूर वहीं से मुस्कुराते हुए आए। सुभान अल्लाह। गोया हुजूर की मुस्कुराना यानी कि हुजूर समझ गए कि मेरे दिल का मामला क्या है। सुभान अल्लाह। एक शायर कहता है ना, जुबान से क्या मैं कहूं या रसूलुल्लाह, आपसे छुपा क्या है, जुबान से क्या मैं कहूं आपसे छुपा क्या है, कि आप जानते हैं या रसूलुल्लाह अबू हुरैरा के दिल का माजरा क्या है। अबू हुरैरा फरमाते कि हुजूर ने मुझे देखा, मैंने हुजूर को देखा। अबू हुरैरा की आंखों की किस्मत पे भी सुभान अल्लाह, उनकी आंखों ने हुजूर को देखा, हुजूर ने उनको देखा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अबू हुरैरा अर्ज करते हैं हुजूर वहीं से मुस्कुरा दिए। गोया हुजूर सब समझ गए। हुजूर मेरे करीब आए, मेरे कंधे पे दस्ते शफकत फेरा, अबू हुरैरा चला जा मेरे पीछे पीछे मेरे साथ। नारे तकबीर, अल्लाह अकबर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौसिया। क्या बात है अबू हुरैरा चल मेरे साथ, मेरे पीछे पीछे आ जा। अब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आगे आगे और अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु पीछे पीछे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
अपने रहमत कदे में दाखिल हुए। आका अलैहिस्सलाम घर के अंदर चले गए। अब अबू बकर सिद्दीक फरमाते मुझे इतनी भूख लगी थी कि मुझसे रहा नहीं गया। मैंने हुजूर से अर्ज की, हुजूर क्या गुलाम भी अंदर आ जाए? हाय सुभान अल्लाह। ए हुजूर क्या मैं भी अंदर आ जाऊं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम? हुजूर ने फरमाया अबू हुरैरा अंदर आ जा। हक सुभान अल्लाह। जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने घर पे गए तो क्या देखता हूं मैं कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर पर एक दूध से भरा हुआ कटोरा पड़ा हुआ था। क्या बात तो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं अपनी ज़ौजा से कि ये कहां से आया है। अब देखिए हुजूर को सब मालूम है हमारा ईमान है, मगर जरूर इसमें भी कोई हिकमत होगी। हाय हाय। तो हमारी मां अर्ज करती हैं ए अल्लाह के हबीब दिलों के तबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये आपके किसी चाहने वाले के यहां से हदिया आया है। देखिए हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये मामूल था कि अगर कोई हदिया आता तो कबूल करते, और अगर कोई सदका या खैरात का कोई मामला होता तो आका अलैहिस्सलाम वो लेकर, और असहाब सुफा पर जो इस्लाम के मेहमान थे, यानी कि वो इल्म दीन सीखते थे और सीखकर उनका काम था इल्म दीन दूसरी जगहों पर जाके लोगों को सिखाना, यानी कि वो समझो कि एक तरह की यूनिवर्सिटी थी इस्लाम की। असहाब सफा का चबूतरा, ये साहबा कराम वहां पर बैठते थे, और वो उनका कोई घर बार नहीं था, कोई बीवी बच्चे नहीं होते थे, वो दीन का काम सीखते थे, वो दीन सीखते थे और दीन पर अमल करते थे। तो दीन की बातें सीखना उनका ये काम था। अब अजीजों आका फरमाते हैं अबू हुरैरा जा असहाब सफा के चबूतरे के सारे साहबियों को बुला के लेके आ जा। क्या बात है। मेरे सारे चाहने वालों को, सारे असहाब सफा वालों को ले आ। अबू बकर हजरत अबू हुरैरा को कहा कि जा सारे साहबियों को, असहाब सफा वाले सारे साहबियों को लेकर आ जा। अबू हुरैरा दिल में कहते हैं कि ये दूध तो इतना कम था कि अगर हुजूर मुझे ही दे देते तो मेरे लिए काफी होता, हाय। मगर चूंकि हुजूर का हुक्म था, हुक्म उजूली कर नहीं सकते थे। अब गए असहाब सफा पर गए और सारे साहबा को, असहाब सफा वालों को सबको लेकर आए कि भाई चलो हुजूर ने बुलाया है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर में आए तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का घर भर गया। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो प्याला उठाया, अबू हुरैरा को देखा। अबू हुरैरा ने फिर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा। रसूल पाक ने फरमाया ए अबू हुरैरा, कहते लब्बैक या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अबू हुरैरा इस प्याले को उठा और एक एक करके मेरे हर सहाबी को पिला। क्या बात है सुभान अल्लाह। तो हजरत अबू हुरैरा ने कहा लब्बैक या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अभी पिलाता हूँ। तो जब वो देने लगे तो दिल में सोचने लगे कि दूध तो खत्म हो जाएगा, सहाबी इतने ज्यादा हैं, फिर मेरे नसीब में तो क्या आएगा, बचेगा कुछ, मुझे क्या मिलेगा। मगर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म था कि एक एक करके सबको पिला। अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु एक एक करके एक एक सहाबी को पिलाते। हर सहाबी ने बिल्कुल डटकर दूध पिया, मगर दूध था कि एक कतरा भी कम होने का नाम नहीं ले रहा था। क्या बात है। फिर जब सारे साहबा ने दूध पी लिया, सब ने पी लिया, अब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है और अबू हुरैरा है। तो हुजूर फरमाते हैं अबू हुरैरा देख सबने पी लिया, अब एक तू है और एक मैं हूं, अब एक तू है और एक मैं हूं, अब उठा इसको और तू पी। हजरत अबू हुरैरा ने कहा लब्बैक या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जैसे आपकी मर्जी। आप तो प्या भूखे थे, आपने वो दूध का प्याला उठाया और आपने घटक घटक पीना शुरू किया। आप फरमाते मैंने इतना पिया जितना मैं पी सकता था, फिर मैंने इतना पिया जितना मैं पी सकता था। फिर हुजूर ने फरमाया अबू हुरैरा और पी ले। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आप अर्ज करते हैं मैंने हुजूर के कहने पर और पिया। सुभान अल्लाह। फिर आका अलैहिस्सलाम ने दूसरी मर्तबा फरमाया अबू हुरैरा और दूध पी। सुभान अल्लाह। तो हजरत अबू हुरैरा अर्ज करते हैं कि मैंने और हुजूर के कहने पर दूध पिया। फिर आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अब और दूध पी सकता है, और पी। तो कहने लगे हुजूर अब एक कतरा भी मेरे पेट पे जाने की गुंजाइश नहीं है। फिर आका अलैहिस्सलाम ने मुस्कुराया, कहा कि अब ये प्याला मुझे दे, और फिर आका अलैहिस्सलाम ने उस दूध को पिया। तो ये मेरे नबी का मौजज़ा था कि दूध एक आदमी के लिए काफी था, बेशक, मगर उसी दूध को सैकड़ों लोग पी गए। ये हुजूर का मौजज़ा नहीं है, हुजूर की करम नवाजी नहीं है तो और क्या है। तो हम क्यों ना ऐसे नबी के वारी जाएं, बलहारी जाएं, दीवाने बन जाएं। एक साहबिया आई, देखो ये जो हमारे पास लोग अपने बच्चों को दम कराने के लेकर आते हैं ना, ये हुजूर की सुन्नत है। साहबा और साहबिया हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास अपने बच्चों को दम करवाने लेकर आते थे।
हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह का कलाम पढ़ के उनको फूंक मारते थे, वो अल्लाह के पाक कलाम से वो बीमार शिफा पा जाते थे। तो एक औरत अपने बच्चे को हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास लेकर आई, यकीनन वो साहबिया होंगी, और उनका बच्चे को कोई ऐसी बीमारी थी कि वो आजिज आ गई थी। वो कहती है हुजूर आप इसके लिए दुआ कर दो कि ये बच्चा जो है वो मर जाए, क्योंकि सब लोगों ने कहा है कि इसको शिफा नहीं मिलेगी और हुजूर इसकी तकलीफ मुझसे देखी नहीं जाती। हुजूर आप दुआ कर दें कि ये मर जाए, ये इतना तड़पता है हुजूर कि मैं इसकी माँ हूं, मुझसे देखा नहीं जाता, बस हुजूर आप दुआ कर दें कि ये मर जाए बस। तो आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं उस साहबिया को ऐसा न कहा, ऐसा न कहो, मैं देख रहा हूं कि ये जवान बनेगा, ये जवान होगा, जवान भी होगा, मर्दे साले भी होगा, और अल्लाह की राह में जिहाद भी करेगा, और अल्लाह की राह में जिहाद करेगा और फिर शहीद होगा। हक। अभी तो बच्चा छोटा है, अभी तो बच्चा बड़ा नहीं हुआ, मगर आका ने फरमाया कि मैं देखता हूं कि ये जवान भी होगा, मर्द साले भी बनेगा, और अल्लाह की राह में जिहाद भी करेगा और शहीद भी होगा, जामे शहादत नोश करेगा। फिर आका अलैहिस्सलाम ने अपने दस्ते शफकत को उस बच्चे के जो जिस्म पर फेरा, तो वो बच्चा जो था वो शिफायाब हो गया। और फिर देखने वालों ने देखा कि वो जवां कड़ियल गबरू जवान बना और मर्द साले बना, बड़ा नेक बना, मुत्तकी परहेजगार बना, और फिर उसने अल्लाह की राह में जिहाद किया, और जिहाद करके उसने फिर जामे शहादत नोश किया। जैसा आका ने फरमा दिया था सो वैसा ही हुआ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये मेरे नबी का अजीम मौजज़ा नहीं है तो क्या है, बेशक बेशक मेरे नबी की अजीम शान नहीं है बेशक। तो अजीजों क्या है। बेशक। देखें अजीजों, एक मर्तबा हमारी माँ फातिमा, हजरत बीबी फातिमा के घर पे फाका था, सलामुल्लाह अलैहा। और पर्दे का भी हुक्म आया नहीं था, अभी पर्दे का हुक्म था नहीं, और हमारी माँ फातिमा को भूख की शिद्दत हुई। अब हजरत माँ खातून जन्नत सलामुल्लाह अलैहा अपने प्यारे बाबा जान के पास आई, तो हजरत इमरान बिन हसीन रजी अल्लाह ताला अन्हु, आप भी हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास बैठे थे। जब उन्होंने देखा कि माँ फातिमा के चेहरे पर जर्दी भूख की वजह से नकाहत, और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब अपनी बेटी को देखा तो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने दस्ते मुबारक को हजरत माँ फातिमा के यहाँ रखा और अपनी उंगलियों को खोला और अल्लाह से दुआ की, अल्लाह फातिमा से भूख की तकलीफ को दूर कर दे, अल्लाह मेरी बेटी फातिमा से भूख की तकलीफ को दूर कर दे। तो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ से हजरत इमरान बिन हसीन ये फरमाते हैं कि मेरे ही देखते देखते हजरत माँ फातिमा ऐसी हो गई, उनके चेहरे पर जो भूख के जो आसार थे वो खत्म हो गए। और मैंने बाद में किसी मकाम पर हजरत माँ फातिमा से पूछा कि बीबी फातिमा क्या मामला था, तो आपने फरमाया कि उस मेरे बाबा जान की दुआ के बाद आज तक मुझे कभी भूख ने तंग नहीं किया। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। मेरे वालिद की इस दुआ के बाद सुभान अल्लाह, भूख की कभी ऐसी शिद्दत ने मुझे वो तकलीफ नहीं दी जो इससे पहले मुझे होती थी। सुभान अल्लाह। देखें ये नबी पाक की शान है, ये नबी पाक की अजमत है। और मेरे नबी के दीवानों, नबी का जिक्र सुनते रहो और मुस्कुराते रहो और शाद रहो और आबाद रहो। देखें एक मर्तबा एक ऊंट भागता हुआ हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब आया और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों में गिर गया। ऐसे लग रहा था जैसे ऊंट हुजूर को सजदा कर रहा है। तो सहाबाए कराम ने मंजर देखा तो हुजूर से अर्ज की, हुजूर इससे ज्यादा तो हम हकदार हैं कि हम आपको सजदा करें। ये ऊंट देखें आपको सजदा कर रहा है तो क्या हम आपको सजदा नहीं कर सकते? हुजूर ने फरमाया, खबरदार, अगर अल्लाह के सिवा किसी को सजदा जायज होता तो मैं बीवियों को कहता अपने शौहरों को सजदा करें, मगर अल्लाह के सिवा किसी को सजदा जायज नहीं है। तुम्हें पता ही ऊंट मुझसे क्या कह रहा है? नहीं हुजूर, आप ही बेहतर जानते हैं और आपका अल्लाह बेहतर जानता है। हुजूर फरमाते हैं ये ऊंट मुझसे कह रहा है कि मैंने 40 साल अपने मालिकों की खिदमत की है और जब मैं बूढ़ा हो गया 40 साल खिदमत करके तो मेरे मालिकों ने मेरा चारा कम कर दिया और मेरा काम बढ़ा दिया, और जब इनके घर में शादी होने लगी तो उन्होंने मुझे ज़िबा करने का इरादा कर लिया। ये ऊंट मुझसे ये कह रहा है। साहबा ने कहा, हुजूर आपसे ऊंट ये कह रहा है? हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि इस ऊंट के मालिकों को बुलाओ। अल्लाह अल्लाह। जब ऊंट के मालिकों को बुलाया गया तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया क्या ये सच है ऊंट जो मुझसे कह रहा है? हुजूर ऊंट आपसे क्या कह रहा है? ये ऊंट मुझसे कह रहा है कि इसने 40 साल तुम्हारी खिदमत की है
और जब ये बूढ़ा हो गया है ऊंट, तो तुमने इसका काम बढ़ा दिया और इसका चारा कम कर दिया, और जब तुम्हारे घर में शादी होने लगी तुमको ज़िबा करने वाले हो। हुजूर फरमाते मेरी सिफारिश पर तुम इस ऊंट को ज़िबा करने का इरादा मुनक़ता कर दो। अल्लाह। तो वो कहते हुजूर हक है, ये ऊंट आपसे सच कह रहा है। बिल्कुल ऐसा ही है कि 40 साल से हमारी खिदमत कर रहा था, आज जब शादी होने लगी तो हमने इरादा किया कि मैं ये बूढ़ा हो गया, उसको हम ज़िबा कर दें। हुजूर फरमाते बस मैं कह रहा हूं उसको ज़िबा नहीं करना, मेरे कहने पर छोड़ दो। सुभान अल्लाह। ऐसे हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुभान अल्लाह। शफीक हैं, मेहरबान हैं, दिलों को मोह लेने वाले हैं, और आपकी शान ही बड़ी निराली है अजीजों। और एक साहबी हैं हजरत जाबिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, और ये भी बुखारी शरीफ की हदीस से पाक है। आप फरमाते हैं कि एक मकाम पर थे, तो नमाज असर का वक्त और मैं हुजूर के साथ था, तो देखा कि असर की वजू का पानी नहीं है। तो मैंने हुजूर से अर्ज की, हुजूर पानी तो है नहीं, तो हुजूर फिर क्या मामला किया जाए। तो किसी के पास कुछ पानी बचा हुआ था कटोरे में, तो वो कहते हैं कि वो पानी का बर्तन हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास लाया गया, तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसमें अपना दस्ते मुबारक डाला, और फिर दस्ते मुबारक डालकर अपनी उंगलियां खोल दी। क्या देखते हैं कि हुजूर फरमाते हैं फिर हज़रत जाबिर को, जाबिर जा सबको बुला ला। हज़रत जाबिर फरमाते हैं कि हम तादाद में 1400 थे, और एक छोटा सा प्याला था पानी का। तो बोला 1400 आदमियों ने पेट भर के पानी भी पिया, अपने पूरे जिस्म पर भी डाला और वजू भी किया, मगर पानी का वो जो प्याला था वो जूं का दूं ऐसा ही रहा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। देखते हैं अजीजों कि हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कैसी शान है, अजमत है। और एक और हदीस पाक समात फरमाइए। देखिए हम यहाँ हैदराबाद में ईदगाह रानी बाग में रात के इस पहर में यहाँ जो बैठकर हुजूर का जिक्र कर रहे हैं, अल्लाह गवाए हुजूर इसको भी देख रहे हैं। और ये बात दावे से साबित करूं हुजूर की हदीस से। आका फरमाते हैं, और रिवायत करने वाले हजरत उमर के बेटे हैं अब्दुल्ला बिन उमर। ये अब्दुल्ला बिन उमर जो थे इनको लिखना पढ़ना आता था, ये हजरत उमर फारूक के बेटे थे। तो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़बान पाक से जो निकलता ना आप लिख लेते थे। तो किसी ने कहा कि भाई हुजूर इंसान है और इंसान कभी गुस्से में होता है, जज्बात में होता है, तो हुजूर की सारी बातों को लिख लेता है, हर बात लिखने की थोड़ी होती है। तो उन्होंने वो हुजूर का लिखने वाला काम था ना उसको रोक दिया। तो एक दिन हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सब सामने हजरत अब्दुल्ला आए, तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, अब्दुल्ला तूने मेरे हदीसों को लिखने का काम क्यों छोड़ दिया? तो हुजूर मुझे लोग कहते हैं कि तू हर बात ही लिख लेता है, हर बात लिखने की थोड़ी होती है। तो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने मुंह की तरफ इशारा किया, अब्दुल्ला लिख, इस मुंह से कभी हक के सिवा कुछ और निकलता ही नहीं है। हाय हाय, इस सुभान मुंह से अल्लाह। जो भी निकले ना तू लिख लिया कर। इस मुंह से जो निकलता है, जो अल्फाज इस मुंह से निकलता है हक। वो हक निकलता है हक। और सच निकलता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो हजरत अब्दुल्ला बिन उमर रिवायत करते हैं कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद इरशाद फरमाया कि अल्लाह तबारक व तआला ने सारी दुनिया को मेरे सामने कर दिया है, और मैं दुनिया की तरफ और जो कुछ कयामत तक इस दुनिया में होने वाला है। देखें अभी कयामत तो नहीं आई, मगर हुजूर ने फरमाया कि अल्लाह ने सारी दुनिया मेरे सामने कर दी है, जो कुछ इसमें है और जो कुछ कयामत तक इसमें होगा मैं ऐसे देख रहा हूं कि जैसे मैं अपनी हाथ की हथेली को देखता हूं। ये हुजूर का फरमान है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो इस फरमान के मुताबिक खुश नसीबों हो गए ना, हुजूर हमें देख रहे हैं कि नहीं देख रहे? बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह। इस हदीस के पेश नजर अजीजों हुजूर हमें देख रहे हैं। देखें अजीजों, हमारा क्या मुंह कि हम हुजूर की शान बयान करें। हुजूर का जिक्र करने के लिए तो अल्लाह ही काफी है, क्योंकि मकामे मुस्तफा क्या है, मकामे मुस्तफा क्या है, मोहम्मद का खुदा जाने। हुजूर का मकाम क्या है अल्लाह ही जानता है। बेशक। देखिए अजीजों, हम यहाँ हुजूर का जिक्र कर रहे हैं, ये हमारी खुशनसीबी है, ये हमारी माओं की तरबियत है, बेशक, ये बेशक। अल्लाह का फजल हम पर है कि हम इस लम्हे हुजूर का जिक्र कर रहे हैं। ये अल्लाह की करम नवाजी है, ये मालिक की मेहरबानी है। और हम गौस पाक की 11वीं सजाकर बैठे हैं।
अजीजों, गौसुल आजम दस्तगीर जो थे ये हसनी हुसैनी सैयद थे। बेशक बेशक सुभान अल्लाह। और गौसुल आजम दस्तगीर वो अल्लाह के वली कि जिन्होंने कभी भी अपनी जबान से झूठ नहीं बोला। वो अल्लाह के वली कि जिन्होंने 40 साल तक ईशा के वजू से फजर की नमाज पढ़ी है। वो रब को राजी किया कि अल्लाह ने उनकी मोहब्बत हमारे दिलों में पेवस्त कर दी है। आप सब जो आए हैं, यकीनन ये मेरी बेटियां और मेरे बेटे सब हुजूर का जिक्र करने के लिए, गौस पाक की 11वीं मनाने के लिए आए हैं। बेशक सुभान तो दिलों के अंदर मोहब्बत किसने डाली है? ये अल्लाह ने डाली है। हाय हाय। और गौस पाक की शख्सियत का एक रोशन पहलू ये भी था कि गौसुल आजम दस्तगीर सबसे ज्यादा आपने दुनिया में ये काम किया है। और वो काम क्या किया कि सबसे ज्यादा यहूदियों को अगर किसी ने मुसलमान बनाया है, यहूदियों को मुसलमान बनाया है। ये जुमला बड़े वसूख से कह रहा हूं, ईसाइयों को नहीं, यहूदियों को। दुनिया में सबसे ज्यादा सख्त कौम दिल के एतबार से यहूदी कौम है। ईसाई को मुसलमान करना इतना मुश्किल काम नहीं है, हो जाते हैं, थोड़ी सी मेहनत करो। मगर यहूदी मुसलमान करना लोहे के चने चबाने के बराबर है। मगर मेरे गौस पाक ने इतने यहूदियों को मुसलमान किया है कि जिसकी कोई इंतहा नहीं। क्या बात है, सुभान अल्लाह। और मेरे गौस पाक की सीरत की ये शान है कि सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी की फौज के अंदर मेरे प्यारे गौसे आजम के मुरीद शामिल थे। गौसे पाक ने उनको ऐसी तालीम दी थी कि उन्होंने सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी के साथ मिलकर बैतुल मुकद्दस को आजाद कराया था। और वो कौन थे? गौसुल आजम दस्तगीर के मदरसे के पढ़े हुए शागिर्द थे। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। गौसुल आजम दस्तगीर के मदरसे से 5000 आलिम दीन उस जमाने में, ओए होए, ये आज के जमाने की बात नहीं है, उस जमाने में कि जब दुनिया में इतनी आबादी नहीं थी, दुनिया में इतने मुसलमान नहीं थे, उस जमाने में 5000 आलिम दीन आपके मदरसे से हर साल फारिग होते थे। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, कितना बड़ा आपका मदरसा होगा। सुभान अल्लाह। और मेरे गौस पाक की शक्ति ऐसी कि एक मर्तबा जाने लगे, आपके बहुत सारे मुरीद भी आपके साथ थे, कुछ बच्चे खेल रहे थे, तो आपको बच्चे खेलते थे तो आपको अच्छा लगता, क्योंकि आपने तो कभी बचपन में खेला ही नहीं था। एक दिन आप बचपन में खेलने लगे तो गैबी आवाज आई, ए अब्दुल कादिर जिलानी, कि हमने तुम्हें खेल के लिए पैदा किया है? ओए होए, अल्लाह अकबर। अब्दुल कादिर जिलानी, हमने तुम्हें खेल के लिए पैदा नहीं किया। हुजूर गौसे पाक का आप पीरियड देखें ज़ाहिरी हयात तैयबा का, जब इस्लाम का दीन का नक्शा बिगड़ने लगा था ना, तो जब गौस पाक पैदा हुए उस दौर के अंदर, और आपका लक़ब है मोहियुद्दीन, दीन को जिंदा किया, दीन को जिंदा करने वाला मोहियुद्दीन अब्दुल कादिर जिलानी, आपने वो दीन का काम किया है। और आपकी शख्सियत में हलावत कैसी, एक मर्द, और लाखों आपके मुरीद, लाखों तो आपने मुसलमान किए, करोड़ों आपके मुरीद। एक मर्तबा आप अपने मुरीदों के साथ आ रहे हैं, अपने भरपूर जलवों के साथ, देखा कि कुछ बच्चे खेल रहे हैं। एक बच्चे ने कहा, हुजूर पाक, गौस पाक को इशारे से बुलाया, गौस पाक दौड़ के तशरीफ ले गए बच्चे के बुलाने पे, और बच्चा पता है आगे से क्या कहता है, ये पैसे लो, जाओ मेरे लिए सामने से जिलेबी लेकर आओ। होगा कोई आज का ऐसा आलिम है, ऐसा कोई बंदा बताओ कि जिसकी, जो अपनी भरपूर रानाइयों के साथ किसी मकाम पे ही जा रहा हो, और एक अननोन बच्चा, किसी का बच्चा उसको ऐसे बुलाए, ऐसे हक से बुलाए कि इधर आओ, जाओ मेरे लिए जिलेबी लेकर आओ। गौस पाक दौड़ कर गए और जिलेबी लेने के लिए गए, उस बच्चे के लिए लाके उस बच्चे को दी। फिर जब एक बच्चे ने देखा तो दूसरे बच्चे ने कहा कि जाओ मेरे लिए भी लेकर आओ। 3-4 बच्चों ने आपसे फरमाइश की, तो गौसुल आजम दस्तगीर, ये वलियों के बादशाह, सारे वलियों के बेताज बादशाह, एक बच्चे के कहने पे आप जिलेबी लेने के लिए चले गए और बच्चे को लाके दी। ये आपकी शख्सियत की जो है वो बुलंदी नहीं है तो और क्या है। क्या बात है, सुभान अल्लाह। और आपका जो इल्म था, अल्लाह अकबर, उसका तो सुभान क्या अल्लाह, कहना। सुभान अल्लाह। आपने जो
तासानीफ आपने तहरीर फरमाई है, उसका क्या कहना। आपकी शान अजीज़ों बड़ी निराली है। और देखो 11वीं शरीफ जो है, ये जो हम यहाँ मनाते हैं, ये हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मिलाद है। गौस पाक 11वीं करते थे, 11वीं में अल्लाह का जिक्र होता है, हुजूर का मिलाद होता है। और 11वीं में क्या होता है? हम सब यहाँ जमा हुए हैं, क्यों हुए हैं? अल्लाह का जिक्र कर रहे हैं, हुजूर पर दरूद व सलाम पढ़ रहे हैं, गौस पाक का चर्चा कर रहे हैं। तो सुनो, वलियों का जिक्र, वलियों का जिक्र, नबियों का जिक्र जो है वो इबादत है, और वलियों का जिक्र जो है गुनाहों का कुफारा है। सुभान अल्लाह। तो हम यहाँ नबियों का जिक्र भी कर रहे हैं और वलियों का जिक्र भी कर रहे हैं, बेशक, यानी कि इबादत भी कर रहे हैं और गुनाहों का हमारा कुफारा भी हो रहा है। बेशक। तो ये अल्लाह की वलियों की बड़ी शान है। और वलियों में फिर गौस पाक की क्या शान है। अलगर्ज चू मोहम्मद दरमियाने अंबिया गौसुल आजम दरमियाने औलिया। वलियों में कोई नहीं है गौस पाक जैसा, बेशक। और सारे वलियों की गर्दन के ऊपर मेरे गौस पाक का कदम है। हक। सुभान अल्लाह। मेरे प्यारे गौस पाक, मैं उनकी औलाद में से हूँ, वो मेरे जद्दे आला हैं, वो मेरे प्यारे दादा जान हैं। हर किसी पोते को अपने दादा से मोहब्बत होती है। हाँ, खुश नसीबी से मुझे भी अपने दादा प्यारे गौस पाक से बड़ी मोहब्बत है। बेशक। यकीनन आप सबको भी होगी मेरे दादा से मोहब्बत। सुभान अल्लाह। किस किस को गौस पाक से मोहब्बत है? अल्हम्दुलिल्लाह, माशाअल्लाह। देखें, अल्हम्दुलिल्लाह। सब जमाई गौस पाक के लिए होती है। बेशक। अब मैं कोई किसी से पूछूं कि भाई तुमने गौस पाक को देखा है जो मोहब्बत कर रहे हो, क्योंकि मोहब्बत के लिए देखा जाता है, फिर मोहब्बत दिल में बैठ जाती है, देखा भी नहीं है फिर भी मोहब्बत। ये अजीजों अल्लाह का वादा है। ये फज़कुरूनी अस्कुरकुम के ज़मरे में आते हैं ये अल्लाह के वली। इन्होंने अपनी जिंदगी में अल्लाह से मोहब्बत की, अल्लाह ने अपनी मखलूक के दिल में अपने वलियों की मोहब्बत डाल दी। जो अल्लाह से मोहब्बत करेगा, अल्लाह लोगों के मखलूकात के दिल में अपनी प्यारों की मोहब्बत को डाल देगा। अजीजों, ये तो कुरान की बातें थी, हदीस की बातें थी जो हमने सुनी और हमने की। अब अजीजों, माशाअल्लाह आप काफी देर से बैठे हुए हैं, तो मैं क्यों ना आपको कुछ ऐसा अच्छा सा वाकया भी सुना दूं जिससे आप लोग फ्रेश भी हो जाएं और कुछ मुस्कुरा भी लें और फ्रेश भी हो जाएं, ताज़ा दम भी हो जाएं। इजाजत है, सुना दूं? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। है भाई मेरी बेटियों, सुना दूं? आप लोगों से ही जुड़ा हुआ है ये वाकया, मेरी बेटियों से भी जुड़ा हुआ है और बेटों से भी जुड़ा हुआ है। सुन लीजिए, फिर इस वाकये का मैं आपको एंड भी बताऊंगा कि इससे सबक क्या मिल रहा है। अजीजों, किसी दूर दराज गांव के अंदर एक जोलाहा रहता था। जोलाहा समझते हैं? कपड़े बुनने वाले को, कपड़े बनाने वाले को क्या कहते हैं? कपड़े बनाने वाले को जोलाहा कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? जोलाहा। किसी दूर इलाके में एक जोलाहा रहता था। भाई किस्मत से उसकी शादी हो गई। जब शादी हो गई, नई नवेली दुल्हन घर में आई, तो उस नई नवेली दुल्हन ने उसके लिए क्या किया? घी और शक्कर के रोटी बनाई। घी शक्कर की रोटी बना के जोलाहा को दी। जोलाहा बड़ा खुश हुआ। जोलाहा, उसने वो घी शक्कर की रोटी खाई और वो रोटी खाने के बाद, शक्कर वाली घी वाली रोटी खाने के बाद, दोनों हाथों को ना अपनी ऐसे आस्तीनों से पूछ लिया। कैसे पूछ लिया? करना भाई, ऐसे आस्तीनों से पूछ लिया। अब घी शक्कर आस्तीनों के ऊपर लग गया। अब घी शक्कर वाली रोटी खाने के बाद, गर्मियों के दिन थे, कमर सीधी करने के लिए लेट गया। जब लेट गया तो आग लग गई। जब आग लग गई तो मक्खियों ने हमला किया। तो जोलाहे ने नींद में एक हाथ मारा ऐसे करके। जब हाथ मारा ना, तो जितनी मक्खियां थी ना, सब मरकर नीचे गिर गईं। जोलाने ने गिनी, 1 2 3 4 5 6, टोटल 30 थी। कितनी थी? कितनी थी? 30। उसने अपनी बीवी से कहा, अपनी नई नवेली दुल्हन से कहा कि देखो मैं कैसा बहादुर हूं, मैं एक ही वार में 30 दुश्मनों को ढेर कर देता हूं। क्या कहने लगा? कि एक ही वार में 30 दुश्मनों को ढेर कर देता हूं। आज से मुझको जोलाहा मत बोलना, आज से मुझको बोलना 30 मार खान बोलना। क्या बोलना? 30 मार खान। आज से मुझे जोलाहा नहीं कहना, आज से मेरा नाम जो है ना, 30 मार खान है मेरा नाम। उसकी नई नवेली दुल्हन ने कहा,
अरे जुल्हा बात सुन, मैं तो तुझे कह दूंगी कि तू 30 मार खान है, मगर गांव वाले थोड़ी बोलेंगे। गांव वाले तो तेरी 7 नस्लों को जानते कि तू तो जोला है, तेरा बाप भी जोला था, तेरा दादा भी जोला है। मैं तो कह दूंगी भाई तू मेरा शौहर है, मैं तो तेरे रोब में आके कह दूंगी। फिर बीवी ने कहा कि तुझे वाकई 30 मार खान बनना है तो चल इस गांव से किसी दूर जगह जाके रहते हैं जहां तुझे कोई जाने नहीं, वहां तू बन जाना 30 मार खान। भाई ये डिसाइड हो गया कि किसी दूर जगह पे, किसी जगह पे मुल्क में जाके रहने लगे। अब वहां पर जब गए तो वहां पे अब ये तो 30 मार खान बन चुका था। अब ये काम तलाश करने के लिए जब निकला तो काम कोई मिला नहीं, मगर राजा की फौज में भर्तियां हो रही थी। ये पहुंच गया भर्ती के लिए। तो दरोगा ने पूछा भाई अपना तारुफ कराओ, तो कहने लगा मेरा तारुफ पूछते हो? अपनी मूंछों को ताव देकर कहता है मैं 30 मार खान हूं, एक बार से 30 दुश्मनों को मार देता हूं। ओ भाई वो तो बड़ा मुतासिर हुआ कि ये तो बड़ा कोई पहलवान आ गया राजा की फौज में शामिल होने के लिए जो एक बार से 30 दुश्मनों को मार देता है। वो तो भागकर राजा के पास गया, राजा को कहा कि भाई एक पहलवान आया है और कहता है मेरा नाम ही 30 मार खान है, इसलिए मेरा 30 मार खान नाम है कि मैं एक बार से 30 दुश्मनों को मार गिराता हूं। तो राजा ने कहा भाई इतना बहादुर जो लेकर आओ। और जब राजा के पास आया तो राजा ने उसकी बड़ी इज्जत दी और बड़ा उसका लिहाज किया। तो जो दरबारी थे ना राजा के, उनको दिल में हसद पैदा हुई। और देखो हसद पैदा होती है मगर हसद करनी नहीं चाहिए, क्योंकि अल्लाह के नबी का फरमान है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि जिसको दुनिया में हसद मिल गई उसको दुनिया में जहन्नम मिल गई, क्योंकि जहन्नम में भी आग है और हसद का भी जलना है। अल्लाह अल्लाह। तो जिसको हसद मिल जाती है वो जलता रहता है, तो हसद से बचना है। दरबारियों को हसद हो गई। दरबारी कहने लगे राजा साहब ऐसा बहादुर गबरू जवान है, ये तो जो पहाड़ियों पर 7 खूनी दुश्मन है ना, खूनी जो डाकू हैं, ये आपकी रियाया को ये 30 मार खान उनसे छुटकारा दिलाएगा। राजा ने कहा ये तो बहुत अच्छी बात है, 30 मार खान का टेस्ट भी हो जाएगा कि वाकई ये सिर्फ दावे का है या काम का भी है। राजा ने कहा जाओ 30 मार खान वो पहाड़ों पे चले जाओ, वहां 7 डाकू हैं, उन डाकुओं को जाके काम तमाम करो। वो डाकू जो है हमारे लोगों को लूट भी लेते हैं और फिर कत्ल भी कर देते हैं। तो 30 मार खान गया अपनी बीवी के पास, कहा भाई नेक बख्त चलो यहां से भाग चलते हैं। क्या कहने लगा? बोला भाई क्यों भाग चलते हैं, अभी तो हम यहाँ पर आए। बोला तुम्हें पता नहीं है राजा ने मुझे कहा है कि 7 डाकुओं के मार के आओ। तो बोला तुम तो हो ही 30 मार खान, जाओ फिर मारो। बोला मैंने कभी किसी को मारा है कि मैं जाके मारूं? अब वो परेशान होने लगा, वो भागने की बातें करने लगा। उसकी बीवी ने उसको तसल्ली दी, तशफ़ी दी, ढारस बंधाई। बोला घबराओ नहीं, मैं तुम्हारे साथ हूं। बोला फिर? बोला जरा ठहरो। उसने 7 पराठे बनाए और साथ में उसमें जहर डाल दिया और 7 पराठे बनाकर और थोड़ा सा सोना चांदी कुछ सामान लेकर और वो पराठे उसमें रखकर 7 पराठे रखकर और वो गठड़ी बनाई और 30 मार खान को दी कि जाओ तुम पहाड़ों में जाना, जब डाकू आने लगे ना तो डाकू जब तुम्हें देखें तो डाकुओं के सामने गठड़ी फेंक कर तुम भाग जाना और छुप कर देखना कि डाकू क्या करते हैं। भाई ऐसा ही हुआ कि जब डाकू आए तो 30 मार खान ने वो गठड़ी फेंकी, जो बीवी ने कहा था उसने वैसा ही किया, जो उसकी बेगम ने कहा था 30 मार खान ने वही किया। अब वो गठड़ी फेंक के वो छुप गया। डाकू आए, डाकू ने जब खोला तो उसमें तो बहुत साजो सामान था, सोने चांदी नकदी। डाकू ने वो लूटा। फिर जो पराठे देखे 7 पराठे थे, उन्होंने सामान भी बांट लिया, सोना चांदी भी, 7 पराठे एक एक सबने पराठे बांट लिए। अब एक एक जो पराठे का है तो पराठों में तो जहर था, खाते के साथ ही वो सबके सब ढेर हो गए, वहीं मर गए। 30 मार खान आगे गया, सबका साजो सामान उसने गठड़ी में बांधा और उनके हथियार भी बांधे और राजा के दरबार में पहुंचा। राजा को कहा कि राजा साहब ये देखो। राजा ने खोल के देखा तो उसमें तो बड़ा साजो सामान था। राजा बड़ा खुश हुआ और फिर हथियार गिने तो 7 थे। तो राजा कहता है 30 मार खान तेरा हथियार कहां है, तूने किस चीज से इनको मारा? तो मूंछों को ताव देके कहता है कि मुझे पता पड़ गया था कि 7 ही डाकू हैं, तो 7 डाकुओं को मारने के लिए क्या मैं हथियार लेके जाता? उनके लिए तो मेरे हाथ फौलादी हाथ ही काफी हैं। उसने अपनी बड़ाई मारी, शेखी मारी। राजा बड़ा खुश हुआ और उसको अपनी फौज का, अपनी लश्कर का सिपह सालार बना लिया। दरबारियों में और हसद बढ़ गई। अब उन्होंने क्या किया, कहा कि राजा साहब आपको पता है कि साथ वाले गांव के अंदर एक शेर ने हमला कर दिया है। ये ऐसा गबरू जवान जो 30 मार खान ही उस शेर को काबू में ला सकता है। वो शेर ने कितनों पे हमला किया, कितने को खा गया। राजा ने कहा जाओ 30 मार खान गांव वाली हवेली चले जाओ
और शेर को मार दो। तीसमार खान गया बीवी के पास, कहा देख भाई आज मैं कहता था भाग चल, अभी एक मुसीबत के बाद दूसरी मुसीबत आ गई। राजा कह रहा कि जय शेर, अब वो शेर तो मुझे मार देगा। बोला घबराओ नहीं, परेशान नहीं हो, चलो मैं तुम्हारे साथ चलती हूँ। बीवी साथ चली शौहर के, बीवी शौहर के साथ चली। शौहर मुसीबत में था, बीवी ने कदम से कदम मिलाए, उसको तसल्ली दी और उसके साथ साथ चली। बोला मैं चलती हूँ तुम्हारे साथ। अब मियाँ बीवी, ये तीसमार खान उसकी बीवी गांव की हवेली में जैसे पहुंचे ही थे कि बारिश शुरू हो गई, तो ये हवेली के कमरे में जल्दी चले गए और बाहर का दरवाजा बंद करना भूल गए। अब जब कमरे में गए तो शेर भी जो था वो दाखिल हो गया हवेली के अंदर। अब बारिश भी हो रही थी। अब तीसमार खान ने दरवाजे की चीर से देखा कि शेर तो घाट लगा के बैठा हुआ है, तो उसने कहा कि भाई ये शेर तो आ गया है। तो उसकी बीवी कहती है कि मुझे शेर का डर नहीं है, मुझे शेर तो ये टप टप का है। और जब बारिश में किसी छपड़े पे पानी गिरता है तो टप 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 की आवाज आती है ना, तो वो उसकी बीवी कहती है कि शेर का मुझे डर नहीं है, मुझे ये टपके का डर है। कहीं ऐसा ना हो कि टपका खा जाए इस शेर को, क्योंकि ये टपका ऐसे 1000 शेरों को खा चुका है। जब शेर ने देखा सुना ये बात, तो शेर डर गया टपके से, क्योंकि उसने कहा था ये टप टप टपका जो है ये 1000 शेरों को खा चुका है। तो वो डर गया और वो शेर डर के मारे स्टोर में जब गया तो जोला ने स्टोर का दरवाजा बंद कर दिया। फिर राजा को कहा कि भाई आओ, मैंने वो शेर को पकड़ लिया। राजा आया, वाकई शेर बंद था स्टोर में। राजा बड़ा मुतासिर हुआ और शेर को पिंजरे में डाल के अपनी जगह शहर में भिजवा दिया। अब आगे आगे हाथी पर राजा बैठा है और पीछे तीसमार खान। ये मंजर देखकर तो दरबार में जो उसके और जो हसद करने वाले थे उनमें और इजाफा हो गया। उन्होंने मिलकर एक और प्लान बनाया और पड़ोस के मुल्क के राजा को साजबाज करके इस राजा के मुल्क के ऊपर हमला करवा दिया। अब जब राजा को पता पड़ी कि भाई पड़ोस के राजा ने हमला कर दिया है, तो उसने तीसमार खान को बुला के आओ भाई, बुलाओ तीसमार खान को, और तीसमार खान को कि जाओ मुकाबला करो, दूसरे राजा ने हमला कर दिया। तीसमार खान फिर जो अपनी बीवी के पास गया और अपनी बीवी के पास गया, भाई अब तो तू भाग यहां से, अब तो मेरे साथ तू चल, मैंने तो अब ये मुसीबत में आ गया हूं कि वो सामने से राजा की फौज आ गई है, मैं क्या करूंगा। बीवी ने कहा तुम घबराओ नहीं, परेशान नहीं हो। बोला अब क्या करना है, तो बीवी कहती है तुम ऐसे करो कि अपनी फौज में जाओ और अपने सिपाहियों को कहो कि तुम्हारे पांव घोड़े की रकाब से बांध दें। बोला इसकी क्या वजह है, घोड़े की रकाब से मेरे पांव बंधवा रही हो। बोला इससे होगा ये, एक तो तुम गिरोगे नहीं, क्योंकि तीसमार खान ने कहा था मैं तो कभी घोड़े पे बैठा ही नहीं हूं। बोला इससे तुम घोड़े से गिरोगे भी नहीं, और तुम घोड़े को टाप लगा के जब वो हमला हो तो तुम वहां से भाग जाना। लोग ये समझेंगे कि तुम हमला करने जा रहे हो, और अगर किस्मत से तुम्हारी फौज जीत जाए तो दोबारा वापस आके शामिल हो जाना। इसने कहा भाई मशवरा तो बीवी का अच्छा है। वो चला गया और अपने सिपाहियों का कहा कि मैं मेरे पांव बांध दो। उन्होंने घोड़े की रकाब से पांव बांध दिए। सिपाहियों ने कहा कि हुजूर ये आप क्यों कर रहे हो ऐसा, तीसमार खान साहब। बोला भाई जब मैं दुश्मन को देखता हूं ना तो मुझसे बर्दाश्त नहीं होता और मैं जज्बाती हो जाता हूं, और घोड़ा मेरी रफ्तार किताब नहीं ला सकता, इसलिए मेरे तुम पांव घोड़े से बांध दो। अब घोड़े से जैसे पांव बांधे ना तो घोड़े ने लगाई दौड़, सामने से दुश्मन की फौज खड़ी थी। अब उसका घोड़ा अकेला ही जा रहा है दुश्मन की फौज की तरफ, उसके हाथ पांव घबराहट से फूलने लगे। तो रास्ते में एक दरख्त आया, उसने दरख्त की टहनियों को पकड़ लिया कि मैं लटक जाऊंगा, मगर भूल गया कि मेरे पांव तो घोड़े की रकाब से बंधे हुए हैं। वो भूल गया कि मेरे पांव तो बंधे हुए हैं। अब क्या हुआ कि उस दरख्त की जो जड़ें थी ना वो खोखली थी, वो सारा जड़ समेत दरख्त भी जो है ना, घोड़े ने उसके अंदर आ गया और वो दरख्त समेत वो भागने लगा। धुआं उठा, जब धुआं छटा तो दुश्मन राजा की फौज ने देखा कि भाई एक दरख्त है वो दौड़कर हमारी तरफ आ रहा है। तो वो लोग डर गए, लगता है किसी जादूगर ने हमला किया है और दरख्त हम पर हमला कर रहा है। तो वो डर गए और डर के मारे उन्होंने अपने सारे हथियार फेंके और वहां से दुम दबाकर भाग गए। और ये अकेला तन तना फिर जब वापस आया तो राजा ने अपने महल से निकलकर तीसमार खान को अपने सीने से लगाया कि मैंने ऐसा गबरू जवान, ऐसा कड़ियल जवान नहीं देखा जो अकेला जाकर दुश्मन की फौज को शिकस्त देकर आ जाए। वाह वाह वाह। और राजा ने उसकी तरक्की की और अपना वजीर बना लिया। ये वाकया सुन लिया, वाकये से सबक क्या मिला कि दुनिया में कुछ लोग जो होते हैं वो सिर्फ बातों के ही होते हैं, और वो उनके अंदर वो बात नहीं होती, मगर बातों के जरिए वो मकाम और एक चीज हासिल कर लेते हैं और लोग इंप्रेस भी हो जाते हैं। मगर दूसरी बात यह है कि ये बीवियां ही होती हैं जो अच्छा मशवरा दें, बर वक्त सही मशवरा दें, तो अच्छे खासे इंसान को भी तीसमार खान बना देती हैं।
यानी कि मुसीबत के अंदर, तकलीफ के अंदर अगर बीवी मर्द का साथ देती है तो वो तकलीफ के अंदर जो है वो मर्द जो है वो पार लग जाता है और वो तकलीफ भी दूर हो जाती है। तो अल्लाह तबारक व तआला ने मियाँ बीवी को एक दूसरों के लिए बनाया है और दुनिया का ये पहला रिश्ता है। और बीवी से मोहब्बत जो है ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, जिस तरह ये दाढ़ी, इमामा और ये जिहाद, ये सब हुजूर पाक की सुन्नत है, ऐसे अपनी बीवी से मोहब्बत करना भी ये भी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। हमारी माँ का नाम था आयशा, मगर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोहब्बत से उनको कहते थे हुमैरा, ये उनका प्यार से नाम रखा था। तो ऐसी मतलब ये कि मोहब्बत जब होती है तो फिर जो है वो घर अच्छे हो जाते हैं। और हम देख रहे हैं इस माशरे के अंदर तेजी के साथ तनज़्ज़ुली और पस्ती का शिकार हो रहे हैं, क्योंकि जब तक घर का माहौल अच्छा नहीं होगा अजीजों, जब तक घर का माहौल अच्छा नहीं होगा तो फिर आदमी जो है वो किसी काम का रहता नहीं है। इसलिए सबसे पहले घर का माहौल को अच्छा रखो तो आपके सारे काम जो होंगे वो सही तरीके से होंगे। और आप देखें इसके साथ साथ अपने घर के माहौल को दीनी बनाओ। जब मियाँ बीवी में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होगी, बीवी शौहर से मोहब्बत करेगी, उसका अदब करेगी और शौहर बीवी से मोहब्बत करेगा तो एक घर का माहौल अच्छा बनेगा, आपकी आने वाली नस्ल अच्छी होगी। वो किस तरीके से अजीजों कि जब माहौल अच्छा होगा तो नमाज की तरफ, दीन की तरफ रागिब होंगे। देखें अच्छा शौहर कैसा होना चाहिए और अच्छा शौहर क्या होता है कि एक शौहर था, वो अपने घर पे आया, जब घर पे आया तो उसने अपनी बीवी से कहा कि भाई नेक बख्त तुमने नमाज पढ़ ली? तो बीवी कहती है कि नहीं मैंने नमाज नहीं पढ़ी। क्यों नहीं पढ़ी नमाज? बोला मैं बहुत थक गई थी ना इसलिए, मैं कल पढ़ लूंगी। शौहर को ये बात अच्छी नहीं लगी, उसने खुद नमाज पढ़ी, तिलावत की और सो गया। सुबह हुई ना, जैसे ही सुबह जैसे ही हुई वो फजर की नमाज के बाद पढ़ के, बीवी सो रही थी, वो फजर की नमाज पढ़ के तिलावत करके काम के लिए बाहर निकल गया। जब बीवी उठी देखा कि शौहर मौजूद नहीं है, उसने कहा आज से कभी पहले तो ऐसा हुआ नहीं है। उसने अपने शौहर को फोन लगाया मगर शौहर ने फोन अटेंड नहीं किया। वो फोन पे फोन करे जा रही है मगर शौहर फोन नहीं उठा रहा। बहुत घंटों के बाद शौहर ने फोन उठाया। अब आप इस सिचुएशन को समझ सकते हैं ना कि आपकी बीवी आपको 4 घंटे से फोन कर रही हो और आप 4 घंटे के बाद फोन उठाओ तो आगे से आपको क्या कुछ सुनने को मिलेगा वो सबको पता है ना। बीवी कहती है फोन के ऊपर, मैं कब से आपको फोन कर रही हूं, एक फोन नहीं उठा सकते आप, कहां था आपका फोन? ये वो जो कुछ को कहना था बीवी ने अपने शौहर को सुनाई। तो शौहर आगे से कहता है मैं थक गया था ना तो मैं सो गया था। क्या कहता है? मैं थक गया था ना तो मैं सो गया था। बोला आपको तो मुझसे मोहब्बत ही नहीं है। अगर मुझसे मोहब्बत होती ना, अगर 2 मिनट मुझसे फोन पे बात कर लेते, मुझे बता देते तो आपकी थकन कितनी बढ़ जाती। 2 मिनट अगर आप मुझसे बात कर लेते तो कितनी थकन बढ़ जाती। मुझसे बात कर लेते फिर आप सो जाते। तो शौहर कहता है बेगम तुमने भी तो कल ऐसे किया था ना, तुमने भी तो कल अल्लाह की कॉल नहीं उठाई थी। क्या तुमने हय्या अलल फलाह सुना नहीं था? क्या तुमने हय्या अलल फलाह सुना नहीं था? वो अल्लाह की कॉल थी जो तुमने थकावट की वजह से नजरअंदाज कर दी। क्या अल्लाह को ये बात अच्छी लगी होगी? तुम्हारा ये अमल अल्लाह को, जब तुमने अल्लाह की कॉल नहीं उठाई तो मैं तुम्हारा फोन नहीं उठाऊं तो तुम जज्बाती हो रही हो, तुम गुस्से में आ रही हो। तो तुमने अल्लाह की कॉल नहीं उठाई तो बताओ अल्लाह को कितना जलाल आया होगा। क्या अल्लाह को ये बात पसंद आई होगी? बीवी कहने लगी मैं आपकी बात समझ गई, आप बिल्कुल बात सच कर रहे, मैं तौबा करती हूँ, अल्लाह से भी माफी मांगती हूँ, इंशाल्लाह आज के बाद नमाज पढ़ूंगी। देखें जो सच्चा शरीक हयात होता है वो बीवी को रोटी कपड़ा मकान के साथ साथ ना उसकी आखिरत भी बनाता है, उसको दीन भी सिखाता है, खुद भी दीनदार बनता है और अपनी बीवी को भी दीन पे अमल करवाता है। और इस दीन की बरकत से जिंदगी खूबसूरत और आसान बनती है। इसी तरह को एक और वाकया है और इससे यह भी पता पड़ता है कि नमाज की अहमियत क्या है। और दूसरी बात यह अजीजों कि एक आदमी अपने घर पे आया, उसने अपनी बीवी को कहा ए जूबी, ए सोनी, उसने अपनी बीवी को मोहब्बत से नाम रखा हुआ था एक, अपनी बीवी को कहता है भाई जूबी मेरी बात सुनो, सोनी मेरी बात सुनो। कहती बोलो। बोला बच्चे कहाँ हैं? बोलो बच्चों को मैंने सुला दिया। बीवी कहती है बच्चों को मैंने सुला दिया। अब शौहर ने कहा बच्चों ने ईशा की नमाज पढ़ी कि तूने सुला दिया? कह रहे आपको तो पता है कि घर में कुछ भी नहीं, आटा भी नहीं है, घर में कुछ भी नहीं था। तो
बच्चों को मैंने बस सुला दिया नींद का बहाना करके कि जागते तो रोटी मांगते, खाना मांगते, और आप भी आए तो खाली हाथ आए। तो शोहर कहता है सुनो, इनका रिस्क मेरे जिम्मे नहीं है। मैं गया था ना काम पे, रोजी नहीं मिली। रोजी देना अल्लाह का काम है, मगर मुझे मेरे अल्लाह ने कहा है कि मैं इनको नमाज पढ़वाऊं। तुम बच्चों को उठाओ, तुम बच्चों को नमाज पढ़ाओ। नमाज पढ़ाना हमारा काम है, रोटी खिलाना अल्लाह का काम है। ऐसी अतात गुजार बीवी, शोहर ने कह दिया, उसने कहा लब्बैक, आप जो कह रहे हैं। उसने कहा जूबी बच्चों को उठाओ, सोनी बच्चों को उठाओ। उसने उठाया, बच्चों को वजू करा के बच्चों को नमाज पढ़वाई। अब बच्चे नमाज पढ़ रहे हैं। बच्चों ने सलाम जैसे फेरा, दरवाजे पे दस्तक हुई। शहर का रईस दस्तरखान लेकर दरवाजे पे खड़ा था। इसने जब दरवाजा खोला बच्चों के बाप ने, तो हैरान रह गया। बोला माजरा बताओ कि तुम कौन हो, कहां से आए हो। वो कहता है कि मैंने अपने एक बहुत बड़े मालदार दोस्त की दावत की थी। जब खाना लगने वाला था, मेरे और मेरे दोस्त में लड़ाई हो गई। मेरे दोस्त ने कसम खाई कि तेरे घर का पानी भी नहीं पीऊंगा, ना खाना खाऊंगा, और बगैर खाए पिए चला गया। मैंने कहा जब मेरे दोस्त ने नहीं खाया तो मैं भी नहीं खाऊंगा। और ये सारा खाना मैंने उठा के मैंने कहा या अल्लाह, ये जहां मेरे कदम रुकेंगे ये सारा खाना मैं उनको दे दूंगा। और मुझे नहीं पता कि कैसे मेरे कदम तेरे दरवाजे पे रुके, कैसे मेरे कदम तेरे दरवाजे पे रुके। उसने अल्लाह का शुक्र अदा किया। उसने अपनी बेगम को कहा देखो बेगम, मैं कहता था ना कि अल्लाह ने हमको हुक्म दिया है कि हम बच्चों को नमाज पढ़ाएं। रोटी रिस्क का वादा अल्लाह का है, बेशक रोटी रिस्क का वादा अल्लाह का है। देखो ये ईमान अकीदे की बातें हैं। और देखो घर में कुछ नहीं, मगर घर का माहौल देखो। बीवी की जबान पर शिकवा नहीं है कि देखो मैं भी तो फाके से हूं। उसने कहा कि भाई शोर कह रहा है बच्चों को उठाओ, उसने फौरन बच्चों को उठाया। यानी कि हम मिजाज बनना जरूरी है। इसीलिए देखो हमारा माशरा तेजी के साथ, मेरे पास इतने मसले मसाइल आते हैं तलाक के हवाले से कि मैं हल करते करते परेशान हो जाता हूं। कि हम जब छोटे थे तो जब हमारे वालिद मोहतरम के साथ थे तो ऐसे मामलात नहीं थे, मगर अब कसरत के साथ ये मामलात देखने में आते हैं। इसलिए कि हालात और वाकयात बिल्कुल अपोजिट होते चले जा रहे हैं। इसलिए अपने घरों के माहौल को अच्छा रखो और दीनी घर का माहौल बनाओ। नमाज की पाबंदी हो, दरूद सलाम की कसरत हो। अजीजों यही चीजें काम आने वाली हैं। और अजीजों एक और मैं आपको वाकया बता दूं, आप जिस माहौल में रहोगे ना, आपकी तबीयत भी ऐसी हो जाएगी जैसी तबीयत। भाई एक आदमी था, बड़ी उम्र हो गई, शादी, जो भी लड़की देखता उसमें कोई ना कोई कीड़े निकालता। भाई फिर उसकी उम्र बड़ी हो गई तो औरतों ने कीड़े निकालना शुरू कर दिए कि भाई तो बुढ़ा है, ऐसे कौन करेगा। अब भाई एक अल्लाह अल्लाह करके एक लड़की मिल गई, रिश्ता तय हो गया, मगर लड़की ने शर्त रखी कि भाई मेरी शर्त है। बोला क्या शर्त है। बोला मेरी 2 शर्तें, अगर इसको मंजूर है फिर से शादी करूंगी। बोला अपनी शर्तें बताओ। बोला मेरी पहली शर्त तो ये है कि जब हमारी शादी हो जाएगी ना, तो ये जब भी घर में आएगा तो दरवाजे से नहीं आएगा, दीवार फलांग के आएगा। क्या बोल दी। ये मेरी पहली शर्त है कि जब भी घर में आएगा दीवार फलांग के आएगा, दरवाजे से नहीं आएगा। बोला इसकी बड़ी उम्र है ना, मैं इसे करने को तैयार हूं शादी, मगर मेरी शर्त यह है। दूसरी शर्त क्या है। बोला बूढ़ों की दोस्ती नहीं करेगा, जवानों से दोस्ती करेगा। उसने कहा भाई चलो मुझे इसकी दोनों शर्तें मंजूर हैं। अब शादी हो गई। अब जब भी बूढ़ा चाचा घर पे आता, दरवाजे की जगह दीवार फलांग के आता, और दोस्त यार भी उसने अपने जवान बना लिए। अब किसी दिन, बहुत दिन के बाद उसके पुराने दोस्त मिल गए कि भाई क्या बात है, तूने तो हमसे दोस्ती यारी खत्म कर दी है। क्या बात है, माजरा क्या है, तूने तो हमसे यारी खत्म कर दी है, ये माजरा क्या है। शादी के बाद भाई हमारी भी शादी हुई, तेरी भी हुई, तू तो शादी के बाद भूल गया। चल आज तो हमारी कचहरी में तो चल। अब किसी तरीके से घेर घार के उस बूढ़े को, वो बूढ़े अपनी कचहरी में ले गए। अब बूढ़ों की कचहरी में क्या होता है भाई, एक बूढ़ा कहने लगा कि भाई मेरी तो कमर के मोहरे खुल गए, डॉक्टर ने मना कर दिया है कि भाई झुक के नमाज नहीं पढ़ना। एक कहने लगा यार मेरी तो आंखें की रोशनी जो है ना वो अब जवाब दे रही है। कल क्या हुआ कि मैं पानी समझ के मिट्टी का तेल पी गया, डॉक्टर के पास लेकर गए, अभी ड्रिप लगी है तो जान बची है। एक कहने लगा कि मेरे जो है ये हाल हो गया। एक कहने लगा कि भाई अभी ये 100 मसले मसाइल जो बूढ़ों के होते हैं। कहते हैं ना कि एक बुढ़ापा 100 बीमारी। अब ये सुनता रहा तो ये अपने आप को भी, इसने अपने आप को भी बातों से ही बूढ़ा बना लिया कि यार हूं तो मैं भी बूढ़ा। अब जब ये घर गया ना तो उसको जो दीवार फलांग के जाता था, मगर जो बूढ़ों की सोबत से आया था
तो इसने अपने आप को बूढ़ा ही तस्वुर कर लिया। जवानों की सोबत में बैठ रहा था तो अपने आप को जवान महसूस करता था। अब जब बूढ़ों की सोबत में से आया, दरवाजे पे दस्तक दी, बीवी ने अंदर से कहा, मना किया था ना कि बूढ़ों के पास मत बैठना। बीवी क्या कहती है? मना किया था ना कि बूढ़ों के पास नहीं बैठना। क्या कहती है? बोला इसीलिए मना करती थी कि इनके पास मत बैठ, देख हो गया ना तू बूढ़ा। तो बात बताने का अजीजों मकसद ये है, ये एक समझाने की बात है कि फर्जी वाकया है। इससे हम ये ना करें कि हम बूढ़ों के पास ना बैठें। इससे हमें क्या नसीहत मिलती है कि आप अपने इर्द गिर्द जैसा माहौल बनाओगे, हुजूर के मोहब्बत करने वालों के दरमियान उठोगे बैठोगे तो आपके दिल में भी हुजूर की मोहब्बत आएगी। वलियों से मोहब्बत करने वालों के पास बैठोगे तो आपके दिल में भी वलियों की मोहब्बत आएगी। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो शान में गलत बातें करते हैं या वलियों को जो नहीं मानते, जो वलियों से बुग़्ज़ रखते हैं, अगर उनकी सोबत में बैठोगे तो आप पर भी उनका रंग चढ़ेगा, जैसे बूढ़े पर उसकी सोबत का असर चढ़ता है। तो हर किसी पर उसकी सोबत का असर चढ़ता है। अब जैसे आप यहाँ आए तो अल्लाह के जिक्र का रंग आएगा, दरूद पाक की आपको तालीम मिलेगी। तो जैसे माहौल में बंदा जाता है वो उसी का रंग जो है वो इख्तियार कर लेता है। तो इसीलिए अजीजों सही रास्ते पर चलना ही हमें चाहिए। दूसरा वाकया ये बताऊं कि एक आदमी था, उसका घोड़ा जो था किसी गड्ढे में गिर गया। घोड़ा गड्ढे में गिर गया, वो किसान था, उसने बहुत निकालने की कोशिश की मगर घोड़ा नहीं निकला। उसने क्या किया कि भाई अब इस घोड़े को, ये घोड़ा अब हमारे किसी काम का भी नहीं है, नाकारा हो गया है, अब क्यों ना कूड़ा करकट और बजरी डाल के, और ये गड्ढे में गिर गया, घड़ा भी किसी ना किसी दिन तो खड्डे को भरना ही है। तो उसने अपने पड़ोसियों को बुलाया और कूड़ा करकट बजरी और पत्थर उस घड़े में डालने लगे। तो जब जब कूड़ा करकट और पत्थर और बजरी उस घड़े में डालते तो घोड़े के ऊपर जाके गिरता। तो घोड़ा पहले तो खूब चिल्लाया, मगर फिर क्या हुआ कि जब जब कूड़ा करकट बजरी घोड़े के ऊपर गिरता ना तो घोड़ा झाड़ कर उसको अपने बदन पे से गिरा देता और खुद उस कूड़ा करकट और पत्थर के ऊपर आके खड़ा हो जाता। देखते देखते क्या हुआ कि वो घड़ा भरने लगा और घोड़ा छलांग मारकर घड़े से बाहर आ गया। ये मंजर देखकर किसान दंग रह गया कि ये क्या हुआ। अब इस वाक़े से क्या पता पड़ता है, ऐसे ही माशरे के अंदर भी हमारी भी किरदार कशी की जाती है। ऐसे आप सबके साथ भी मामला होता होगा। कोई हम पर बहुतान लगाता है, कोई हमें ताना देता है, कोई हमारी किरदार कशी करता है, कोई हमारे पीठ पीछे बातें करता है, कोई हमारी टांग खींचता है। दुनिया के अंदर ये मामला होते हैं। आया आप उसको कूड़ा करकट समझ के रोते हो या उसको कूड़ा करकट समझ के अपने ऊपर से झाड़ दो। और देखो अगर इस चीज को इसी में रहोगे कि यार अगला बुराई कर रहा है, अगला के हमारी गिबत कर रहा है अगला, और इसी में रहोगे तो फिर दुनियादारी के चक्कर में रहोगे और दीन का काम नहीं कर सकोगे और दुनिया में नाकाम हो जाओगे। ऐसे अगर कोई तुम्हारी बुराई करे, कोई तुम पर कीचड़ उछाले, कोई तुम पर इल्जाम लगाए, तुम उसको कूड़ा करकट ही समझो और कूड़ा करकट समझ के उसको झाड़ दो, उसका जिक्र भी नहीं। और ये गड़ा है, ये कूड़ा करकट जब बहुत ज्यादा हो जाएगा तो तुम्हारी जिंदगी का जो बुराई का गड़ा है ना वो भर जाएगा और तुम शाद और आबाद हो जाओगे। और दूसरी बात अजीजों ये कि एक बुजुर्ग थे, बुजुर्ग के पास एक नौजवान दीन की तालीम हासिल करता था। तो बुजुर्ग के पास जब उस नौजवान ने दीन की तालीम हासिल कर ली ना तो उस नौजवान ने कहा, हुजूर अब आप मुझे इजाजत दें तो मैं अपने शहर चला जाऊं। तो वो दीन की पूरी तालीम हासिल करके आलिम दीन बन के वो जाने लगा। तो बुजुर्ग ने, वो उस्ताद मोहतरम ने कहा, नौजवान जरा ठहरो, जाते जाते मुझे एक बात का जवाब तो देकर जाओ। बोला हुजूर पूछें। बोला नौजवान ये बताओ कि अगर तुम अल्लाह के रास्ते में चलोगे और अल्लाह का कुर्ब पाने के रास्ते में जाओगे और रास्ते में तुम्हें शैतान मिल गया तो क्या करोगे? कहने लगा शैतान मिल गया उसका मुकाबला करूंगा। बुजुर्ग कहते हैं, उसके उस्ताद बुजुर्ग कहते हैं कि चलो मान लिया कि शैतान ने तुम पे हमला किया, तुमने शैतान को मारा और शैतान तुमसे दूर हट गया। अब तुम दोबारा अल्लाह की मोहब्बत में अल्लाह के दीन के रास्ते में जाने लगो, दोबारा तुम पर शैतान हमला करे तो क्या करोगे? वो कहने लगा मैं दोबारा शैतान का मुकाबला करूंगा। बोला चलो मान लिया, दोबारा भी शैतान को तुमने भगा दिया, तीसरी मर्तबा फिर तुम अल्लाह के दीन के रास्ते में चलो अल्लाह का कुर्ब पाने के लिए, फिर शैतान तुम पे हमला करे, फिर क्या करोगे? कहने लगा मेरे पास इसके अलावा और क्या चाह रहा है कि मैं शैतान से मुकाबला करूं, फिर मुझे शैतान से मुकाबला करना पड़ेगा। तो बुजुर्ग फरमाने लगे कि बेटा एक बात सुनो, अगर सारी जिंदगी शैतान से मुकाबला करते रहोगे तो दीन के काम कब करोगे? अल्लाह के दीन के रास्ते पर कब चलोगे? अल्लाह का कुर्ब कब पाओगे? अगर हर वक्त शैतान का मुकाबला ही करते रहोगे तो अल्लाह की मोहब्बत का रास्ता कैसे तय करोगे? वो शागिर्द जो था वो हक्का बक्का सा रह गया।
फिर उसके उस्ताद पूछते चलो बेटा ये बात बताओ कि अगर तुम अपने किसी दोस्त से मुलाकात के वास्ते जाओ और अगर दोस्त के पास जाओ और दोस्त ने एक कुत्ता पाल रखा हो, जैसे तुम अपने दोस्त के दरवाजे के पास जाओ और कुत्ता तुम्हारी एड़ी को पकड़ ले, क्या करोगे? बोला मैं कुत्ते को मारूंगा, कुत्ते को भगाऊंगा। बोलो चलो तुमने कुत्ते को भगाया, कुत्ता भाग गया, फिर तुम दोबारा दोस्त के दरवाजे के पास जाने लगे और फिर कुत्ते ने तुम पे हमला किया, फिर क्या करोगे? कहा मैं दोबारा उस कुत्ते को मारूंगा, डंडे से मारूंगा। चलो तुमने कुत्ते को डंडे से मारा और कुत्ता भाग गया, फिर क्या करोगे? दोबारा कुत्ते ने हमला किया। बोला अब के फिर अब दोबारा कुत्ता हमला करेगा तो मैं अपने दोस्त को आवाज लगाऊंगा कि भाई तेरे कुत्ते को संभाल ताकि मैं तेरे पास आ सकूं। बोला बस बेटा देखो, शैतान तुम्हें दीन के कामों से रोकेगा। जब शैतानों की किसी चाल का तुम्हारे पास जवाब ना हो ना, जब शैतान तुम्हें फंसाने लगे, जब तुम शैतान से हार मानने लगो, तो फिर अल्लाह को आवाज दो, ए अल्लाह इस शैतान मर्दू से मुझे बचा ले ताकि मैं तेरे करीब हो जाऊं। तो फिर अल्लाह शैतान को लगाम डालेगा और तुझे अपने करीब कर लेगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो इसीलिए अजीजों अल्लाह से मदद तलब करो कि अल्लाह तबारक व तआला हम पर करम फरमाए, रहम फरमाए। आमीन। और देखो बहुत से दुनिया में से लोग भी हैं जो हुजूर के मीलाद मनाने के लिए और गौस पाक की 11वीं मनाने के लिए न जाने क्या क्या कहते हैं। आप सबने सुना होगा, यकीनन आप सबने सुना होगा, कुछ क्या कहते हैं XYZ कुछ भी कहते हैं, हम उस डिटेल में नहीं जाते। मैं तो आपको एक बात बताता हूं, समझदार के लिए इशारा काफी होता है। एक गधा था, एक घोड़ा था, दोनों में बहस हो गई। घोड़ा कहने लगा कौवा काला होता है, गधे ने बोला नहीं कौवा तो सफेद होता है। घोड़े ने कहा बेवकूफ गधे, कौवा तो काला होता है। गधा कहने लगा नहीं कौवा तो सफेद होता है। भाई बहस बड़ी, झगड़ा हो गया, गधे घोड़े का झगड़ा हो गया। जब झगड़ा बढ़ा तो दोनों जंगल के बादशाह शेर के पास फैसला कराने के लिए गए। अब दोनों ने अपना मुकदमा शेर के आगे रखा। शेर ने कहा भाई क्या मुकदमा है? तो दोनों को मुकदमा जब दोनों ने बताया, घोड़े ने कहने लगा कि ये गधा है, मैं घोड़ा हूं। बोला हाँ मैं देख रहा हूं कि तू घोड़ा है, ये गधा है। बोला मामला क्या है? बोला ये गधा बोलता है कि कौवा सफेद होता है और मैं बोलता हूं कि कौवा काला होता है। ये मानने को तैयार नहीं है और ये बोल रहा है ये भैंस किया जा रहा है, ये भैंस पे भैंस किया जा रहा है कि कौवा सफेद होता है। मैं कह रहा हूं कौवा काला होता है, मगर ये मुझसे बहस कर रहा है। तो बादशाह ने यानी कि शेर ने फैसला किया घोड़े को 10 जूते सर पे मारे जाएं और इसको कैद भी कर दिया जाए। घोड़े ने जब ये फैसला सुना तो रोने लगा। बोला बादशाह सलामत, ये अच्छी बात कही तुमने, हक पे भी मैं हूं, जूते भी मैं खाऊं और जेल में भी मैं जाऊं, हक पे भी मैं हूं। बोला हाँ अब सुन, मुझे पता है कि तू हक पर है, जूते तुझे इसलिए नहीं मार रहा कि तू हक पर है, जूते तुझे इसलिए मार रहा हूं कि तुझे तो पता था ये गधा है, तूने गधे से बहस ही क्यों की? जब तुझे पता था, तू तो घोड़ा है, तू समझदार है ना, जब तुझे पता था कि अगला गधा है तो तूने गधे से बहस ही क्यों की? तुझे जूते इस बात पे मारे कि तूने गधे से की है। तो अजीजों कोई अगर इस तरह की बहस किया करे तो इस तरह की बहस में आप न पढ़ा किया करें। आप कहीं जाए उलमाए कराम के पास जाएं, उनसे फैसला करें। हमारे पास इतना न दीन की तालीम है, आप उनके पास चले जाएं, वो आपको बेहतर गाइड कर देंगे कि हम जैसे लोगों के पास भेज दिया करें तो हम उसको फर्दर गाइड कर दिया करेंगे। अल्लाह तबारक व तआला हमें अमल की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।